नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सब साथियों को। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है कि क्या अभी आने वाले कुछ समय में भारत में किसी नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होने वाला है, और क्या बीजेपी सत्ता से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने जा रही है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी संभावनाएं क्यों हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि राजनीतिक लोगों की लड़ाई कैमरे पर सार्वजनिक रूप से या सभी को जो दिखाई दे वैसी लड़ाई नहीं होती। राजनीतिक लोगों की लड़ाई एक पर्दे के पीछे होती है जो आम जनमानस को दिखाई नहीं देती। बहुत राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखने वाले और बारीकी से नज़र रखने वाले लोगों को ही इस लड़ाई का एहसास हो पाता है। और ऐसी ही लड़ाई अभी दिल्ली और लखनऊ के बीच चल रही है पिछले कुछ सालों से। वो सामने से आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन एक दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से एक दूसरे को कमज़ोर किया जाता है। ये उस प्रकार की लड़ाई होती है। बयानों के माध्यम से अपने चहेते नेताओं को इकट्ठा करके उनसे इधर उधर के बयान दिलवाना, ये सब उस लड़ाई का हिस्सा होते हैं, तरीका होते हैं, माध्यम होते हैं एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए। और लड़ाई कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्सी की लड़ाई है। बहुत बड़ी कुर्सी की लड़ाई है तो फिर बहुत बड़ा बखेड़ा भी इस कुर्सी के चक्कर में हो सकता है। आप यकीन माने या ना माने, दोबारा देश फिर से 1947 वाले माहौल में जाने वाला है। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली और भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लाखों की संख्या में नरसंहार हुआ सिर्फ एक कुर्सी के लिए कि उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनना था और जिन्ना को भी प्रधानमंत्री बनना था। पीछे कोई सा नहीं हटा, और वजह कि दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। उसका नुकसान क्या हुआ? लड़ाई किसकी, नुकसान किसका हुआ? प्राणों की आहुति किसने दी? घर से बेघर कौन हुआ? इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं इस तरह की चीज़ें क्यों आपके सामने लेकर आ रहा हूँ? आप देखो, ये अगर आप अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखोगे और इतिहास या जो हमसे पहले गलतियाँ हुई उन गलतियों को लेकर भी नहीं सीखोगे, उन गलतियों के परिणामों को भुगत कर भी अगर नहीं सीखोगे, फिर कब सीखोगे? प्रधानमंत्री किसको बनना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना को बनना था। और जान किसकी गई? आम जनता की गई। आज फिर देश में वैसा ही माहौल है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में एक हो गया कि जनता जिसको चाहती है वो ठीक है, वो वहाँ पहुँचने के सपने देखे, जायज़ है। जनता जिसको 2% भी नहीं चाहती, उसका है ही नहीं कोई नामो निशान, वो अगर सपने देखे, ये बहुत घातक बात है। और अगर देश की जनता नहीं जागी तो इसका परिणाम भुगतना होगा, वैसे ही जैसे 1947 में भुगता था। जनता भारी तबाही देखेगी, घर से बेघर होगी, घर जलाए जाएंगे, लूटपाट होगी, मारकाट होगी, और नुकसान भारत का होगा, भारत की जनता का होगा। क्योंकि भारत के लोगों ने, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अपने इतिहास से कुछ सीखा नहीं है।
पहले से हुई गलतियों से कुछ सीखा नहीं है और उसी राह पर चले जा रहे हैं। आज आपको मेरी बात मजाक लग सकती है, लेकिन आने वाले कुछ समय में लेकिन जब आप कहोगे तो तब तक समय निकल चुका होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ आज आप नहीं जागोगे, आपको हंसी आएगी, मजाक लगेगा, लेकिन कल आने वाले समय में आप पछताओगे, रोओगे, हम भी रोएंगे, पछताएंगे आपके साथ। क्या कर सकते हैं भाई, हम तो यहाँ अकेले बैठे हैं, आपका स्वागत कर दे रहे हैं। हमारे बस की नहीं है कि हम कोई बड़ी सभा बुलाए, और हमारे कहीं से कोई आएगा भी नहीं और उसका खर्च वहन करे, चाय पानी दावत। क्योंकि आपको तो ये इन नेताओं ने ऐसा कर दिया है, अगर आप कहीं किसी सभा में जा रहे हैं तो दावत होनी ज़रूरी है। ठीक, इसलिए हम सोशल मीडिया पर अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन को संतुष्टि दे रहे हैं। ईश्वर को हम बता रहे हैं कि हे प्रभु, हमसे जितना बन सकता था हमने किया। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जब जनता नहीं जगना चाह रही थी तो हम क्या करें। और इस सारे माहौल को जब ये हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लड़ाई दंगे हो जाएंगे, लोग घर से बेघर हो जाएंगे, फिर ऐसी भी संभावना है कि लोगों की बद्दुआएं इकट्ठी होकर भारतीय जनता पार्टी को लगेगी और इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और एक नई पार्टी का जन्म होगा जिसके मुखिया होंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्हीं के नेतृत्व में एक नई पार्टी का जन्म होगा और ये ही उसके पहले सर्वासर्वी होंगे, ऐसा अनुमान है। पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है ये होना है, क्योंकि जितनी बद्दुआएं देश के गरीब लोगों की, देश की जनता की इस पार्टी ने ले ली है, अब इसका आगे चल पाना बहुत कठिन है। इसका पाप का घड़ा भर चुका है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो सब इधर उधर हो जाएंगे और जिनको पता है कि हम इधर आएंगे तो हमारा इधर आना ना आना बेकार ही रहेगा, हमारी कोई बूझ होनी नहीं है, ये वो सब भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और उनका भी राजनीतिक कैरियर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ अभी आप साल 6 महीने में ही इस तरह की चीज़ें आपकी जानकारी में आने लगेंगी। मैं वीडियो कोई डिलीट नहीं करूँगा, अगर ऐसा नहीं भी हुआ मैं क्षमा मांग लूँगा, लेकिन अपनी बात से पलटूँगा नहीं। और देश की जनता जितनी देर से जागेगी, जितना भी देर से जागेगी, उतना ही अधिक नुकसान देश का, देश की जनता का होने वाला है। यह बात मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ। इसलिए मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि आप चीज़ों को समझो। जिनके हाथ में देश की बागडोर हैं उनके स्वभाव को देखो, उनकी कार्यशैली को देखो, उनके कार्य को देखो, वो क्या कर रहे हैं, किसके हित में फैसले ले रहे हैं, कौन देखेगा। क्या सिर्फ वोट देना ही आपकी जिम्मेवारी है? जिनको आपने वोट दिया उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है देश की जनता के प्रति कि उनकी अच्छे जीवन का ध्यान रखा जाए, उनके रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए? नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कोई बड़े राजघराने के लोग जो कुछ लिख कर दे दे बस वही होना है। क्या यही सरकार की जिम्मेवारी है कि फिर उसमें आम आदमी चाहे मरे कटे, घर से बेघर हो, कुछ भी हो? हाँ, यह ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हम भी आप ही के साथ हैं, जैसा होगी देखी जाएगी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद आप सभी का।